अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इंसान को अपनी आवाज़ बुरी क्यों लगती है? यानी कि इंसान जब अपनी आवाज़ सुनता है किसी रिकॉर्डिंग वगैरह में तो उसको अपनी आवाज़ इतनी ज़्यादा बुरी क्यों लगती है? इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे छोटा डायनासोर था उसका साइज़ कितना था? और इसके अलावा क्या आपने कभी कैट्स को जासूसी करते हुए देखा है? तो इस तरह के बहुत से फन फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में बेयर्स की यानी कि रीछ की दो मेन इकसाम होती हैं। एक होते हैं ग्रिजली बेयर्स जो कि जंगल वगैरह में रहते हैं और एक होते हैं पोलर बेयर्स जो कि पोलर एरियाज में रहते हैं यानी कि बहुत ही बर्फानी एरियाज में रहते हैं जिनको बर्फानी रीछ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इन दोनों बेयर्स का जो क्रॉस होता है यानी कि अगर इनकी मेटिंग कराई जाए तो जो रिजल्ट में हाइब्रिड पैदा होता है उसको हम ग्रोलर बेयर कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ग्रोलर बेयर। ग्रिजली और पोलर में से आधे आधे अल्फाबेट्स को लेके इसको ग्रोलर बेयर कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि जो नॉर्मल काउ होती है यानी कि नॉर्मल गाय, इसका अगर अमेरिकन बाइसन नामी एक बैल के साथ मेटिंग कराई जाए उसके रिजल्ट में जो हाइब्रिड पैदा होता है उसको हम कहते हैं बी फेलो। जी हाँ, बिल्कुल, बी फेलो। बुफेलो तो भैंस को कहा जाता है लेकिन इस हाइब्रिड को बी फेलो कहा जाता है। तो क्या आपने पहले ये नाम सुना था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा आपने कभी ना कभी इंसानों को एक दूसरे की हेल्प करते हुए तो जरूर ही देखा होगा जो कि एक बहुत ही सेटिस्फाइंग सीन होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इंसानों के अलावा पैरट्स यानी कि तोते भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, तोते अगर एक दूसरे को जानते भी ना हो यानी कि एक तोता किसी और इलाके का हो और दूसरा तोता किसी और इलाके से आया हो तो वो भी जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यानी कि पैरट्स की भी ये इंसानों जैसी एक क्वालिटी है कि वो एक दूसरे को तकलीफ में देख के एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपने इस बर्ड को कभी ना कभी जरूर ही देखा होगा। इस बर्ड को हमिंग बर्ड कहा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने परों को फड़फड़ाता है और ये दुनिया का तकरीबन सबसे छोटा बर्ड माना जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे छोटा डायनासोर था वो इस हमिंग बर्ड के साइज का डायनासोर था? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बड़े बड़े डायनासोर तो बहुत से देखे होंगे लेकिन ये जानकर आपको हैरत जरूर हुई होगी कि दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर था वो इस बर्ड के साइज का था। सो डायनासोर सिर्फ बड़े ही नहीं थे बल्कि छोटे डायनासोर भी दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। दोस्तों, इसके अलावा अगर प्यूबर्टी की बात की जाए तो इंसान यानी कि ह्यूमन बीइंग्स तकरीबन 14 ईयर्स की एज तक प्यूबर्टी को क्रॉस कर ही लेते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो ग्रीनलैंड शार्क्स होती हैं ये तकरीबन 150 ईयर्स की एज में एडल्ट होती हैं यानी कि 150 साल के जब हो जाएं तब ये बच्चे पैदा करने के काबिल होती हैं और तकरीबन 150 साल की एज गुजरने से पहले तक इनको बच्चा ही कंसिडर किया जाता है। और अगर इनकी टोटल एज की बात की जाए तो इनकी टोटल एज तकरीबन 400 ईयर्स होती है। जी हाँ, बिल्कुल, 400 ईयर्स। तो आपको ये जानकर हैरत तो जरूर हुई होगी क्योंकि अगर इंसानों की ही बात कर ली जाए तो कोई इंसान ही ऐसे होते हैं जो कि 100 ईयर्स की एज को क्रॉस कर पाते हैं लेकिन ये शार्क्स 100 ईयर्स की एज तक एडल्ट भी नहीं हुई होती। तो इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया की हाईएस्ट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, इसको ईयर 1096 में स्टार्ट किया गया था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो पहली बुक प्रिंट की गई थी यानी कि जो पहली बुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू पब्लिश कराई गई थी उसके फ्रंट पेज पे ही एक मिस्टेक मौजूद थी। जी हाँ, बिल्कुल, उसके फ्रंट पेज पे ही मिस्टेक थी और वो मिस्टेक थी उसकी प्रिंटिंग डेट यानी कि उसकी जो प्रिंटिंग डेट थी वो पहले पेज पर ही गलत प्रिंट कर दी गई थी। लेकिन आज ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको पूरी दुनिया मानती है। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते हैं कि इंसान जासूस यानी कि एजेंट्स वगैरह हो सकते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैट्स यानी कि बिल्लियां भी एजेंट हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ऐसा तारीख में हुआ है। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है यानी कि CIA, इसने बहुत सी बिल्लियों को जासूसी के लिए ट्रेन किया था और उनके अंदर बहुत से माइक्रोफोन्स और वॉइस ट्रांसमीटर्स वगैरह इंस्टॉल कर दिए थे यानी कि उनके जिस्म के अंदर, और उनको रशिया की एम्बेसीज के अंदर यानी कि सफारत खानों के अंदर भेज दिया था। तो इस तरह से वो जो भी बातें अंदर हो रही होती थी वो सुन लेते थे और रशिया की जासूसी किया करते थे। तो दोस्तों, है ना ये फैक्ट अमेजिंग? लेकिन आपको शायद ये फन फैक्ट अमेजिंग ना लगा हो क्योंकि हमारे यहाँ तो सीन्स ये हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को एक तरफ से दूसरी तरफ अगर कोई कबूतर भी यानी कि पिजन भी क्रॉस कर ले तो उसको भी जासूस तस्वर किया जाता है। तो इसके अलावा आपने कभी ना कभी डुअल हेडेड स्नेक्स तो देखे होंगे यानी कि दो सरों वाले या दो मुंहों वाले सांप तो जरूर ही देखे होंगे। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस तरह का जो सांप होता है वो सारी जिंदगी कंफ्यूजन का ही शिकार रहता है? जी हाँ, बिल्कुल, डुअल हेडेड स्नेक हमेशा कंफ्यूजन का ही शिकार रहता है और इसकी वजह यह है कि इसके दो हेड्स होते हैं यानी कि इसके दो सर होते हैं और उन दो सरों के अंदर दो दिमाग भी मौजूद होते हैं जबकि जिस्म एक ही होता है। तो उन दो दिमागों के अंदर दो किस्म के आइडियाज होते हैं जो कि वो सेम जिस्म पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और अक्सर वो दो आइडियाज एक दूसरे के बिल्कुल ही मुखालिफ होते हैं यानी कि एक दूसरे के खिलाफ आइडियाज होते हैं और इसी वजह से एक ही सांप के दो सरों के दरमियान भी हमेशा लड़ाई ही रहती है। यानी कि अगर उसका एक ब्रेन एक तरफ जाना चाहे और दूसरा ब्रेन दूसरी तरफ जाना चाहे तो इस बात पे भी लड़ाई हो सकती है और इसके अलावा कौन पहले खाएगा इस बात पे भी इन दोनों हेड्स के दरमियान लड़ाई रहती है।
तो दोस्तों है ना ये फैक्ट अमेजिंग। दोस्तों इसके अलावा आपने लाइफ में कभी ना कभी मिरिंडा नाम की ये सॉफ्ट ड्रिंक तो जरूर ही पी होगी, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इसका नाम मिरिंडा ही क्यों रखा गया? इसके पीछे की स्टोरी ये है कि मिरिंडा को सबसे पहले स्पेन के अंदर 1959 में स्टार्ट किया गया था और लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है मिरिंडस, मिरिंडा को इसी वर्ड से ड्राइव किया गया है और इस लफ्ज का मतलब है अमेजिंग। तो इसी वजह से मिरिंडा को मिरिंडा कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो चींटियां होती हैं अगर इनका टोटल वजन किया जाए, यानी कि जितनी भी दुनिया भर में चींटियां मौजूद हैं उनका वजन किया जाए और दुनिया भर में सारे इंसानों का वजन किया जाए तो चींटियों का वजन ज्यादा होगा। लेकिन अगर नंबर की बात कर लें तो जहां पर दुनिया में एक इंसान मौजूद होता है तो एक इंसान के मुकाबले में तकरीबन 16 लाख यानी कि 16 लाख चींटियां मौजूद होती हैं। तो एक चींटी का वजन तो यकीनन बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर 16 लाख चींटियों को इंसान के मुकाबले में ठहरा दिया जाए तो उनका वजन यकीनन ज्यादा ही होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर फूड की बात की जाए तो आपने KFC और पिज्जा हट का नाम तो जरूर ही सुना होगा, बल्कि बहुत से लोगों ने इनका फूड ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि KFC और पिज्जा हट के दरमियान कौन सी चीज कॉमन है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि KFC और पिज्जा हट दोनों ही एक ही ब्रांड के सब ब्रांड्स हैं। KFC और पिज्जा हट दोनों ही यम ब्रांड का पार्ट हैं, जो कि दुनिया का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो तकरीबन 150 कंट्रीज के अंदर इसकी 50,000 ब्रांचेज हैं। जी हाँ, बिल्कुल 50,000 ब्रांचेज हैं और KFC और पिज्जा हट भी उन्हीं ब्रांचेज में से हैं। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि इंडिया के राजस्थान के अंदर एक गांव मौजूद है जिसका नाम पिपलैंटी है। तो इस गांव की खास बात यह है कि इस गांव में जब भी कोई लड़की पैदा होती है, यानी कि किसी के घर में भी जब लड़की पैदा होती है तो उसकी खुशी में ये तकरीबन 101 ट्रीज प्लांट करते हैं, 101 ट्रीज लगाते हैं और इसी तरह से ट्रीज लगते लगते इस गांव में अब तकरीबन 3 लाख ट्रीज लग चुके हैं। तो दोस्तों है ना ये फैक्ट अमेजिंग। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि जब भी आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, चाहे वो बच्चा इंसान का हो या किसी जानवर वगैरह का हो, तो आपके अंदर एक क्यूट सी वाली फीलिंग आती है, यानी कि आपको वो छोटा बच्चा बहुत ही प्यारा लगता है और आपका दिल करता है कि मैं इसको उठा लूं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जब एक एलिफेंट यानी कि हाथी किसी इंसान को देखता है तो उसको भी बिल्कुल इसी तरह की फीलिंग आती है। जी हाँ, बिल्कुल एलिफेंट्स को इंसान क्यूट लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंसानों को छोटे बच्चे क्यूट लगते हैं और एग्जैक्टली वही फीलिंग जो हमें छोटे बच्चे को देख के आती है, एलिफेंट्स को हमें देख के आती है। दोस्तों इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि आपने कभी ना कभी स्माइल वाली इमोजी तो जरूर ही देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आसमान के अंदर जो स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह हैं, यानी कि जो बहुत ही जायंटिक किस्म की बॉडीज हैं, वो भी इसी तरह की एक स्माइली बनाएं? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि मई 16, 2020 को जुपिटर, वीनस और मून यानी कि चांद ने मिलकर आसमान के अंदर एक बिल्कुल ही ऐसी इमोजी बनाई थी। और अगर आप में से किसी ने इस सीन को लाइव देखा था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा आपने माइकल जैक्सन का नाम तो जरूर ही सुना होगा और आप में से अक्सर लोग उनका डांस देख भी चुके होंगे, यानी कि उनके सॉन्ग्स वगैरह देख भी चुके होंगे। वैसे तो माइकल जैक्सन के बारे में बहुत से फन फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक फन फैक्ट ये भी है कि जब माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी, जी हाँ बिल्कुल, जब वो फोत हो गए थे, तो उसके बाद जब उनके रूम की सफाई वगैरह की गई तो उनकी सिस्टर को कुछ सीडीज उनके रूम में से मिली थी और उन सीडीज के अंदर माइकल जैक्सन के तकरीबन 1000 से भी ज्यादा ऐसे गाने थे जो कि कभी रिलीज ही नहीं हुए थे। वैसे तो उनके बहुत से सॉन्ग्स हमेशा फेमस ही हुआ करते थे, लेकिन उनके तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे सॉन्ग्स भी थे जो कि उन्होंने कभी भी रिलीज ही नहीं किए थे। तो दोस्तों है ना ये फैक्ट अमेजिंग। दोस्तों अगर हम सहारा डेजर्ट की बात कर लें तो ये दुनिया का एक बहुत ही बड़ा डेजर्ट है और यहाँ पर बारिश भी मुश्किल से ही होती है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इसी डेजर्ट के अंदर एक बार स्नोफॉल भी हुई थी? जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पर बारिश भी मुश्किल से होती है वहां पे एक बार स्नोफॉल भी हुई थी। 18 फरवरी 1979 में सहारा डेजर्ट के अंदर स्नोफॉल हुई थी और ये स्नोफॉल तकरीबन 30 मिनट्स तक जारी रही थी। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि दुनिया के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आपने अक्सर ये नोट किया होगा या शायद कभी खुद भी एक्सपीरियंस किया हो कि जब भी कोई इंसान अपनी ही आवाज सुनता है, यानी कि रिकॉर्डिंग वगैरह की सूरत में जब इंसान अपनी ही आवाज सुनता है तो उसको बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग आती है और उसको अपनी आवाज बहुत ही बुरी लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके एक्चुअल रीजन ये है कि इंसान ने असल में कभी अपनी आवाज सुनी ही नहीं होती, यानी कि जब हम लोग बोल रहे होते हैं तो हम अपनी आवाज ठीक से सुन नहीं पाते, क्योंकि बोलने की जो वाइब्रेशंस होती हैं, यानी कि बोलने के लिए जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे जिस्म के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं और अंदर से ही वो हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट हो जाती हैं, इसलिए हम अपनी आवाज बाहर से बहुत ही कम सुनते हैं। तो इसी वजह से हम अपनी एक्चुअल वॉइस को कभी जिंदगी में सुन ही नहीं पाते, लेकिन जब हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि जो हमारी रिकॉर्डेड वॉइस होती है वो ही हमारी एक्चुअल वॉइस होती है, यानी कि वही हमारी वॉइस होती है जो कि लोग सुनते हैं, और वही रिकॉर्डेड वॉइस जब हम खुद ही सुनते हैं जो कि हमारी एक्चुअल वॉइस होती है तो वो हमें बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगती है, बहुत ही बुरी लगती है। तो इसकी दो रीजन होती हैं। पहली रीजन तो ये होती है कि इंसान ने ज्यादातर अपनी आवाज सुनी ही नहीं होती, तो जब वो पहली बार अपनी आवाज सुनता है तो उसको वो बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। और दूसरी रीजन ये है कि इंसान ने जो सारी जिंदगी अपनी आवाज सुनी होती है, यानी कि जो आवाज उसके ब्रेन को सुनाई देती है वो बहुत ही अच्छी वॉइस होती है, यानी कि हर इंसान को ये लगता है कि मेरी आवाज बहुत ही प्यारी है।
तो जब भी वो अपनी रिकॉर्डेड वॉइस को सुनता है जो कि उसकी एक्चुअल वॉइस होती है, तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी वॉइस तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती जितनी उसको महसूस हो रही होती है। और अगर आप अपनी ही रिकॉर्डेड वॉइस को बहुत ज्यादा सुने, यानी कि डेली सुनते रहें, तो ये जो बुरा लगने वाली फीलिंग होती है ये खत्म हो सकती है। तो इसके अलावा आपने ये तो कभी ना कभी सुना होगा कि जब भी इंसान की डेथ हो जाती है और उसको जमीन में दफना दिया जाता है, तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया वगैरह इंसान की बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको डिके करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो डाइजेशन एंजाइम्स होते हैं ये भी हमारे जिस्म को खाना स्टार्ट कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही एंजाइम्स जो कि जिंदगी भर हमारे जिस्म के अंदर मौजूद खुराक को हजम करने के लिए हमारी मदद करते रहते हैं, वो एंजाइम्स डेथ के बाद हमारी ही बॉडी को खाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों इसके अलावा लाइफ में कभी ना कभी आपने मेटल डिटेक्टर्स को तो जरूर ही देखा होगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से मेटल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और एक टोन बजाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जमीन के नीचे मेटल्स मौजूद हैं। लेकिन इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि 2010 में एक 3 साल का बच्चा अपने फादर के मेटल डिटेक्टर के साथ खेल रहा था, और खेलते खेलते ही उसके मेटल डिटेक्टर ने उसके अपने घर के गार्डन के अंदर कुछ मेटल को डिटेक्ट किया, और जब उसको खोदा गया तो वहां से एक 16वीं सदी का यानी कि 16th सेंचुरी का गोल्डन पेंडेंट निकला, जिसकी बाद में कीमत लगवाई गई तो उसकी कीमत तकरीबन 30 करोड़ लगी थी। तो इस तरह से एक छोटी सी तलाश की वजह से उस बच्चे की लाइफ ही तब्दील हो गई। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई मेटल डिटेक्टर है तो उसको अभी निकालिए और हर जगह सर्च करना शुरू कर दीजिए, हो सकता है आपको भी कोई खजाना पड़ा मिल जाए। दोस्तों इसके अलावा आपने लाइफ में कभी ना कभी बहुत सी अमेजिंग बिल्डिंग्स तो जरूर ही देखी होंगी, लेकिन इस बिल्डिंग को देखिए। इस बिल्डिंग का नाम बिग बेंड है और ये बिल्डिंग अमेरिका के अंदर मौजूद है। इसकी खास बात ये है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल ही यू शेप में मौजूद है। एक तो ये बिल्डिंग अपने इस यू शेप की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है, और इस बिल्डिंग के बारे में एक और फन फैक्ट ये भी है कि इस बिल्डिंग के दरमियान से एक एरोप्लेन भी गुजर सकता है। तो दोस्तों है ना ये बिल्डिंग अमेजिंग। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।